पश्चिम एशिया का वार पलटवार वाला गतिरोध अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाकेबंदी में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद अप्रत्याशित और चौंकाने वाली नीति का ऐलान करते हुए खुद को गार्जियन ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट घोषित कर दिया है। ट्रंप का साफ कहना है कि दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक गलियारे की सुरक्षा अब अमेरिका करेगा और इसके बदले यहां से गुजरने वाले जहाजों से 20% का टोल टैक्स वसूला जाएगा। ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसके ग्राहकों के जहाजों को अब ब्लॉक किया जाएगा। इधर ट्रंप आर्थिक घेरेबंदी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी अखबार ने 13 वैश्विक नेताओं की एक हिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू के माथे पर सीधे स्निपर का निशाना लगा है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की रहस्यमयी मौत पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं तेहरान की सड़कों पर इसे लेकर जश्न का माहौल है। अब बयानों का ये तीखापन और समंदर पर कब्जे की ये जंग कहां थमेगी, कचहरी में नई पेशी। तीन दिन 300 हमले। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले की शुरुआत कर दी और ये कहते हुए उसे कोई गुरेज नहीं है। ईरान के नक्शे पर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बार बम बारूद की इंटेंसिटी ज्यादा है। खुजेस्तान में अहवाज शहर, हॉर्मुज के पास फारूर द्वीप, इसके अलावा बंदर अब्बास और केशोन द्वीप पर फिर से हमले किए गए। पहले 2 दिन में 170 हमले और फिर एक दिन में 140 ठिकानों पर स्ट्राइक। अमेरिका ईरान की सप्लाई लाइन को खत्म करना चाहता है। लेकिन ईरान भी जवाब दे रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि इस बार उसने फिर से खाड़ी मुल्कों की तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। IRGC का दावा है कि कुवैत पर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें टारगेट अमेरिकी सैन्य बेस थी। ईरान का साफ कहना है कि हॉर्मुज पर किसी और की बादशाहत कबूल नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन और प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। शक्तिशाली ईरानी सशस्त्र बल इस रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अगर अमेरिकी सेना द्वारा तेहरान के निर्धारित आधिकारिक शिपिंग रूट के बाहर या ईरानी सैन्य अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना कमर्शियल जहाजों या तेल टैंकरों की आवाजाही में किसी भी प्रकार का खलल डाला गया तो ईरान कठोर जवाब देगा। अमेरिका दावा करता है कि ईरान की एयर पावर खत्म कर दी गई है। हालांकि इसी दौरान एक बड़ी खबर आई जिसने दुनिया को सकते में डाल दिया। रिपोर्ट्स हैं कि जब ट्रंप वॉर मोड में है तो पुतिन ईरान के साथ खड़े हो गए। खबर है कि रूस ने अपना सबसे बेहद सुरक्षित Tu-214PU एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया। ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं, इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक्स लगे। इसी वजह से इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान भी कहा जाता है। हालांकि ईरान इसी बात पर टिका है कि सीज़फायर तोड़ने वाला अमेरिका है, वो नहीं, और उसी के हमलों का प्रोपोर्शन में जवाब दिया जा रहा है। कहा गया कि हॉर्मुज ट्रंप को भुला देना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में हमारा रुख साफ है, हमारी जिम्मेदारियां स्पष्ट हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को ऐसी जगह नहीं बनने देंगे जहां से ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। साथ ही हमने इस रास्ते पर जहाजों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार और जिम्मेदार कोशिशें की हैं। जो पक्ष लगातार इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है वो अमेरिका है। ये ऐसे अपराध हैं जो दुर्भाग्य से अमेरिका ईरानी राष्ट्र के विरुद्ध करता आ रहा है। जब तक वार पलटवार की तस्वीरें हेडलाइन बनती, तब तक ईरान से एक और तस्वीर सामने। दावा किया जा रहा है कि ईरान के अखबार ने ईरानी अधिकारियों के नाम से सबसे नई हिट लिस्ट जारी की है। इसमें नेतन्याहू और ट्रंप सबसे ऊपर है। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री की तस्वीर है। इसी लिस्ट में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तस्वीरें भी हैं। हैरानी की बात है कि इस लिस्ट में उन यूरोपीय नेताओं का भी नाम और चेहरे शामिल हैं जिन्होंने युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया था। इटली के पीएम जॉर्जियो मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के कीर स्टारमर का भी नाम है। इन फोटो में सभी को कैदियों वाली ऑरेंज ड्रेस पहना रखी है और ईरान के अंदर से तो पहले ही ट्रंप को सजा देने की आवाजें, ऐसी मांगे उठती रही हैं।
हमें अमेरिका और उनके सहयोगियों से बदला लेना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति से सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेना होगा। ऐसी सजा देनी चाहिए जो जनता को दिखाई दे। जब सजा दी जाए तो लोग इसके गवाह बने, ताकि उनके दिमाग में सुकून मिले। और इसके लिए अलग तरह की व्यवस्था करनी होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर 100 अमेरिकी भी मारे जाएं, तो भी वो हमारे महान नेता के एक बाल के बराबर नहीं है। दुनिया जानती है कि इस युद्ध की सबसे बड़ी चाबी है वैश्विक व्यापार के वो समुद्री रास्ते जहां से पूरी दुनिया का तेल और रसद गुजरती है। अब इसी रास्ते पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दावा ठोक दिया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक बेहद आक्रामक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण कर रहे हैं और अब यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज से फीस वसूली जाएगी। ईरान ने समझौता तोड़ा तो वो इसकी कीमत चुकाएंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि मैंने सुलेमानी को मारा, खुमैनी को मारा, मुज्तबा 90% जा चुके हैं। ईरान बैकफुट पर है। लेकिन ईरान का गेम प्लान सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नस बाब अल मंडेब की चाबी भी अपने पास पूरी तरह लॉक करने की तैयारी में है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? हमारा सब्र खत्म हो चुका है, इसलिए हम इस धोखेबाज और बेरहम हरकत का उचित जवाब देंगे। हम यमन के हवाई क्षेत्र और संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले दुश्मन के विमानों का हर उपलब्ध तरीके से सामना करेंगे और उनसे निपटेंगे। हम दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी चर्चा दूर दूर तक होगी और जिसे यमन की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इससे सबको पता चलेगा कि यमन के पास ऐसे लोग और ऐसी लीडरशिप है जो जमीन, समुद्र और हवा में देश की रक्षा करेगी, चाहे नतीजे कुछ भी हों। तर्क और तथ्य बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में सीजफायर यानी युद्ध विराम के सारे समझौते अब